दूल्हे बने वीर के साथ उसकी बारात केवटगढ़ की हवेली भानु प्रताप के यहाँ पहुंची तो भानु प्रताप अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। उसने बड़े ही भव्य तरीके से उसका स्वागत किया। अच्छे से बारात की खातिरदारी की गई। भानु प्रताप ने भी अपनी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया था। वह अपनी बेटी मेनका के विवाह में उसको कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सभी बारातियों ने नाश्ता किया, फिर परंपरा के अनुसार वरमाला की रस्म अदा की गई। दुल्हन बनी मेनका जैसे ही आई तो चारों तरफ की चहल पहल सी दौड़ गई। सभी उसके ऊपर फूल बरसाने लगे, लेकिन वीर ने नजर उठाकर भी मेनका को नहीं देखा। उसका मन कर रहा था कि बस कहीं अकेले में जाकर फूट फूट कर रोए। मेनका बस वीर को ही देखे जा रही थी, लेकिन वीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वरमाला की रस्म अदा की गई और मेनका वापस अपने कमरे में चली गई। अभी फेरों में मुहूर्त में समय था। वरमाला की रस्म होने के बाद सभी बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद सभी लोग बैठे हुए थे। वीर को कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। वह गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसके पास महेंद्र बैठा हुआ था। तभी वीर की नजर हवेली की एक कोने की तरफ गई, जहां रोशनी खड़े उसे देख रही थी। रोशनी को देखकर वीर के चेहरे पर जैसे मुस्कान आ गई हो, लेकिन फिर वीर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उसका दिल कह रहा था कि रोशनी यहाँ अब वह रोशनी को क्या जवाब देगा? क्यों वह जो कर रहा है वो सही है? वह रोशनी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। वह काफी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह इशारे से वीर से मना करना चाह रही थी हो कि आप यह विवाह मत करो। लेकिन वीर मजबूर था। आखिर वह भी तो ये विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन करे भी तो क्या करे। फिर जैसे ही वीर कुछ बोलता तो रोशनी ने अपने होठ पर हाथ उंगली लगाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वीर तो इस तरह एक कोने में देखकर महेंद्र बोला, क्या हुआ वीर, इस तरह क्या देख रहे हो? यह सुनकर वीर ने धीरे से कहा, महेंद्र, रोशनी। रोशनी का नाम सुनकर महेंद्र भी हैरान रह गया और बोला, रोशनी यहाँ कैसे आ सकती है? कहाँ है रोशनी? तब वीर ने हाथ के इशारे से उसकी तरफ देखकर कहा कि इधर। लेकिन जब वीर और महेंद्र ने इधर देखा तो वहां पर रोशनी नहीं थी। तब महेंद्र बोला, वीर वहां तो कोई नहीं है। यह सुनकर वीर बोला, अरे यार, मैंने अभी उस तरफ रोशनी को देखा। यही कहीं चली गई होगी, पता नहीं कहाँ गई। यह सुनकर महेंद्र बोला, वीर तुम हमेशा रोशनी के बारे में ही सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें वह हर जगह रोशनी ही दिखाई दे रही है। भला वह यहाँ इतनी दूर रोशनी कैसे आ सकती है? तब वीर बोला, नहीं महेंद्र, मैंने रोशनी को देखा है। तब महेंद्र बोला, वीर यह तुम्हारी दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। फिर वीर सोचने लगा, नहीं, यह मेरे दिमाग का वहम नहीं हो सकता। मैंने रोशनी को देखा है, लेकिन वह अचानक ही ना जाने कहाँ गायब हो गई और हर बार की तरह इस बार वह यह विवाह करने के लिए मना कर रही थी। इतनी घबराई हुई क्यों थी? वीर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वीर की नजर बस अब रोशनी को ही ढूंढ रही थी। उसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर फेरों का वक्त हो गया। वीर को मंडप में बिठाया गया। कुछ देर में मेनका दुल्हन बनी उसके पास आ बैठी। पंडित बाकी की रस्में करने लगा, लेकिन वीर के दिलो दिमाग पर रोशनी ही छाई हुई थी। तभी अचानक वीर की नजर गई तो देखा कि गांव की लड़कियों के पीछे रोशनी खड़ी उसे देख रही थी। यह देखकर वीर कुछ कहने को हुआ, लेकिन रोशनी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। वह बेबस लाचार उसे देखे ही जा रही थी। वीर उसे देखकर जैसे इशारों में रोशनी से अपने लिए किए के लिए माफी मांग रहा हो। तभी पंडित जी ने वीर और मेनका से फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। यह सुनकर दोनों
दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। जैसे ही दोनों फेरों के लिए खड़े हुए तो अचानक मौसम बदल गया। जोर जोर से आंधियां चलने लगी, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी। इस तरह मौसम को बदला देख सब घबरा गए। तभी ठाकुर भानु प्रताप ने अचानक ही मंडप के चारों तरफ ऐसा इंतजाम करवा दिया जिससे हवा अंदर न आए। सभी मौसम को बदला देखकर हवेली में चले गए। बस मंडप में अब पंडित, मेनका और वीर थे, क्योंकि मेनका और वीर को फेरे भी तो लेने थे। लेकिन रोशनी ना तो हवेली में गई और ना ही और वह एक कोने में खड़ी एक टक बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। रोशनी की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कुछ कह ना पा रही हो। जैसे जैसे फेरे होने लगे रोशनी घबराहट बढ़ने लगी। यह देखकर वीर भागकर रोशनी को संभालना चाहता था, लेकिन रोशनी ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी कहने या आने के लिए मना कर दिया। वीर फेरे तो मेनका के साथ ले रहा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर रोशनी छाई हुई थी। वह बस रोशनी की तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही फेरे पूरे हुए और वीर ने मेनका के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र और मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा तो अचानक वीर के हाथों में जो निशान था उसमें तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई शक्ति का संचार उसके अंदर हो रहा था। यह देखकर रोशनी घबरा कर वीर की तरफ देखने लगी। वही मेनका के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे वीर के दर्द से कोई लेना देना ही नहीं था। वीर को इस तरह दर्द में देखकर सभी दौड़कर वीर के पास आए। तब वीर के चाचा वीर से बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तब वीर बोला, हाँ ठीक हूँ, पता नहीं क्यों हाथ में अचानक दर्द होने लगा। तभी कुछ देर के दर्द के बाद अचानक दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। लेकिन वीर को कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई बड़ी ही दिव्य शक्ति का संचार हुआ हो। तभी वीर ने देखा कि रोशनी ने की आंखों में आंसू थे। वीर को ऐसे लग रहा था जैसे जितना दर्द उसे अभी हुआ था, बस उससे ज्यादा रोशनी ने महसूस किया था, जैसे वह उसके दर्द को देखकर घबरा उठी थी। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद अचानक बिगड़ा मौसम पहले की तरह ठीक हो गया। वीर और मेनका को दोनों को ही अंदर लाया गया। वीर ने देखा कि रोशनी एक बार उसकी तरफ मुस्कुराकर और वहां से जाने लगी। वीर आवाज देकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक ना सका। कुछ ही देर में रोशनी उसकी नजरों से ओझल हो गई। आपको मेरी कहानी कैसे लगती है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, बेल आइकन बजाना ना भूले। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।